हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब्स वाले भैया। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वैकेंसी निकल चुकी है। इसको समझना जरूरी है फॉर्म भरने से पहले। वैकेंसी किस चीज़ की निकली है फ्रेंड्स? आईटीआई में, उत्तर प्रदेश के अंदर आईटीआई में अगर आप अनुदेशक के पद पे काम करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ पे पढ़ाते हैं आईटीआई कॉलेजेस में, ठीक है। बहुत लोगों को इंतज़ार था, बिहार के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी। तो ये वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरा लास्ट तक रहेगा। इसका जो डेट है सबसे पहले वो आपको समझ लेना है। 18 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप लोग को अप्लाई करना है इसका। और आवेदन में संशोधन यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, गलती है, तो वो 15 फरवरी तक आप लोग को कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला लाइन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या इतना, अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापन निदेशक इतना इतना को 2504 पदों पे यहाँ पे निकाला गया है। जो कि कौन लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो क्लियर आपको कर दें कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2021, जो आपको लगभग अभी उत्तर प्रदेश में 2021 में परीक्षा लिया गया था पीईटी का, प्राइमरली प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से। तो यहाँ पे जो सम्मिलित हुए थे केवल उन्होंने, उनका जिनका स्कोर कार्ड है, जिसमें मतलब जो पास हुए हैं, वैध स्कोर कार्ड जिनका उसमें आया है मार्क्स, वही लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद ये भी लिखा है, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होंगे। तो अभी जब इसका ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा तब जाके ये क्लियर होगा कि जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसमें आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या आप भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जब इसका 18 तारीख को जब फॉर्म हम लोग भरने शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बता दें, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर विभाग चाहती है वो अनुमति दे दे तो कर सकते हैं। तो चलिए, अभी है कि कर सकते हैं, मान के चलिए। तो कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता दें कि फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी यहाँ पे आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर बीटेक पास हैं, केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन साथ में एक CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होती है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है ये, जो कि आप भारत सरकार के विभिन्न कॉलेजों में, जो कि देहरादून, लखनऊ, फिर आपको कानपुर और हैदराबाद, इन जगहों पे, मुंबई में भी मिल जाएगा, पटना में भी लड़कियों के लिए ये अवेलेबल है। जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग करी हुई है वो लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी ही निर्णय लिया गया है। क्योंकि DGT यानी कि डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग का आदेश था कि जो लोग यहाँ पे ट्रेंड हैं उन्हीं लोगों को मौका मिले। तो ऐसे में फ्रेंड्स, ये चीज़ इस भर्ती में लागू कर दी गई है। तो जो नॉर्मली बीटेक पास हैं, डिप्लोमा पास हैं या फिर ITI पास हैं, वो शायद अप्लाई ना कर पाएँ, क्योंकि इसका जो एजुकेशनल डिटेल्स मांगा गया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू आउट पर्सनल डिटेल्स अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर। ये मतलब जो लोग पहले से पीईटी का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया हुआ है वो लोग तो अपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होकर इसको फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी अदर लोग हैं जिनको अगर मौका मिलता है, 18 तारीख को पता चलेगा, तो एक और वीडियो में बना दूंगा, अपने चैनल पे बने रहिएगा ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो पाए। जो लोग ट्रेंड हैं उनके लिए अच्छी बात है। और बिहार के अंदर भी फ्रेंड्स 30% का यहाँ पे आरक्षण नहीं, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं। अगर ये वैकेंसी आती है तो बिहार में भी लगभग 2300 ही पदों पे ये वैकेंसी आने वाली है, 22 या 2300 पदों पे। तो यहाँ के लिए भी कुछ ऐसा है। लेकिन बिहार में ऐसा है कि जब वैकेंसी आएगी तो उसमें अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी किया हुआ है 1 साल वाला, तो अगर आप ITI हैं या फिर डिप्लोमा है, पॉलीटेक्निक का मतलब, और या फिर बीटेक हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर यहाँ पे जो बीटेक वाले हैं उनको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है अगर आप अनुदेशक के पद पे अप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे अब देखिए, परीक्षा शुल्क केवल 25 रुपये ही रखा गया है, अच्छी चीज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स बता दें आपको कि यहाँ पे जो आगे सीट का जो ब्यौरा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अनुदेशक का जो सीट है
टोटल यहाँ पे 2504 है, जिसमें अनारक्षित 1042 लोग अप्लाई कर पाएंगे, अनुसूचित जाति के 526, अनुसूचित जनजाति के 44, अन्य पिछड़ा वर्ग के 681 और EWS के 211। इसमें अगर आप बाहर के स्टेट के हैं, अगर आपने PET का एग्ज़ाम दिया हुआ है तब आप लोग अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन आप सामान्य श्रेणी में ही अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 1042 पदों पे ही। तो बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करते हैं, वो सबको पता होगा पहले से, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और आपको इसमें अब आगे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। अनिवार्य अर्हता यहाँ पे देख लीजिए, अनुदेशकों के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित करना आवश्यक है, जिसे अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि का धारित अपरिहार्य है। देखिए क्या क्या चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है वहीं से आपको इंटर पास होना चाहिए। कहीं से भी आपने किसी भी भारत सरकार के किसी भी राज्य से अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तब भी वही बात है, क्योंकि वो समकक्ष में आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि अब ऐसा आप किसी प्राइवेट स्कूल से कर लिया जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वैलिड ही नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा। बस मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका बोर्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे परिशिष्टि के स्तंभ 4 में यथाविध विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो तो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। तो जिस भी ट्रेड में यहाँ पे वो ट्रेनिंग होती है वो लोग तो अप्लाई कर ही पाएंगे। अगर जिस ट्रेड में नहीं होता होगा वो ट्रेनिंग, तो नॉर्मल लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है चैनल पे, ग्रुप में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बहुत लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएगी, और यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और इस पर भी मुझे लगता है कि केस हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश किया है, वैकेंसी निकाल दी है और आप लोग इसको 18 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे 8 फरवरी तक, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा ट्रेड है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स बहुत ही लंबा चौड़ा आप इसमें आप ये मान के चलिए कि जितनी भी सारी ट्रेडें हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, फिटर, वेल्डर, टनर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटर जनरल, सर्वेयर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल। अभी आप देख लीजिए आपका यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सारी ट्रेडें, यहाँ पे 27 ट्रेडें हो गई है और बाकी जो आगे है अभी और भी ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 54 ट्रेडें, उसके बाद भी और भी ट्रेड है। टुल यहाँ पे 59 ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। IT लैब, तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांचेज हैं ITI के वहाँ पे लगभग सारे कवर कर लिए गए हैं, सारे ट्रेड्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूर होगा यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं, फिटर के लिए आपको अप्लाई करना है तो क्या यहाँ पे अर्हताएँ हैं वो उसको समझिए। तो यहाँ पे 479 पदों के लिए यहाँ पे आपको फिटर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें क्या मांगा गया है, सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विषयों से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि, यानी आपने अगर बीटेक करा हुआ है तो 1 साल का अनुभव आपको चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा, यहाँ देखिए सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा है और DGT से एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे समझ में आया कि 3 साल का अगर डिप्लोमा है तो आपको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, या फिर आपने अगर यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में ITI किया हुआ है। अगर आप ITI वाले हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 साल का अनुभव चाहिए और साथ में अनिवार्य अर्हता है। अगर वांछनीय अर्हता होता तो उसका मतलब है कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख रहे हैं अनिवार्य अर्हता, जो कि 1 साल का जो ट्रेनिंग है जो मैंने बताया है, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि CITS, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वेल्डर में उतना ही यहाँ पर डिटेल मांगा गया है। 481 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो इसको आप लोग देखिएगा, वीडियो इतनी लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 43 पेजेस में है सब ट्रेड के बारे में सारा डिटेल। ऑलमोस्ट जो मैंने अभी एक ट्रेड को समझाया है वैसे ही सभी ट्रेड्स में वही चीज़ें मांगी गई हैं जो आपको मैं 1 साल का जो बता रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं DGT के अधीन किसी पाठभेद के सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है, ठीक।
तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो भी CITS ट्रेंड थे, जो लोग लगभग और बड़े पैमाने पे लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं अभी और एक्सपीरियंस भी है उनको, तो उन लोगों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन मौका है। इस मौके को जाने नहीं दीजिएगा। फिलहाल दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे PET मांगा गया है, लेकिन अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने PET का फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो उनको तो मन में ज़रूर होगा कि ये लागू ही रहे, इसको हटाया नहीं जाए। लेकिन जो साथ में CITS वाले हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, अदर स्टेट वाले, कि हम लोगों के लिए दिक्कत हो गई, हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। तो खैर अभी इस पे बात हो सकती है कि लागू आप लोगों के लिए भी कर दिया जाए। जब फॉर्म फिलअप होगा तो ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो बने रहिएगा अपने चैनल पे। अभी भी किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूज़न है आपके मन में तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के बाहर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इसको समझने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको कोई ऐसे नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा दूंगा। आप मैसेज करना मुझे, अगर किसी को इस वैकेंसी के बारे में समझना है तो, ठीक है। तो आपको यही बताना था इस वैकेंसी के बारे में, और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।